एपिसोड शुरू होता है और अब हम देखते हैं मोटू को जो कि उन तीनों से फाइट करने के लिए पहुंच जाता है। अब वो तीनों अपनी सोल स्किल दिखाते हैं जिसमें से एक की पावर होती है डार्क पावर, जिससे वो मोटू से फाइट करने वाला होता है। अब मोटू होता है वो भी उससे फाइट करने लगता है। तभी वो अपने डार्क पावर से मोटू पे अटैक करता है, लेकिन जो हमारा मोटू होता है वो अपनी फीनिक्स से अटैक करके उसकी डार्क पावर को तोड़ देता है और उसको हवा में उड़ा देता है। तभी उन तीनों में से एक बंदा जो करता है अपनी सिक्स सोल रिंग का, और वो सीधे अटैक करता है मोटू के ऊपर जिसका नाम होता है ड्रैगन किलर। अब जो टैंक्सन होता है वो इस मूव को जानता होता है और वो कहता है कि ये मूव बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अब हम देखते हैं मोटू इस अटैक को देखता है तो हंसने लगता है। अब टैंक्सन को समझता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो वेपन अपना अचानक से ही बड़ा कर लेता है और अपने वेपन से मोटू पे हमला करता है। मोटू बहुत ज़्यादा डर जाता है लेकिन फिर भी बच के उसके पीछे आ जाता है और उसका मजाक उड़ा के उसको परेशान करने लगता है। और अब वो मोटू के ऊपर लगातार वार करता है। तभी हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाता है जिसकी वजह से वो हथियार के नीचे वहाँ पर वो दोनों ही दब जाते हैं। अब ये देखकर डार्क पावर वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मोटू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो मोटू होता है वो वहाँ से बच निकल जाता है। अब मोटू भागते भागते उन्हीं दोनों के पास पहुँच जाता है जो कि उसी के साथ ही होते हैं। अब वो दोनों होते हैं वो डार्क पावर में घिस जाते हैं। तभी मोटू होता है वो उस डार्क में देख पा रहा होता है अपनी फायर आइज से। अब वो एक को छेड़ता है तो एक दूसरे को मारता है तो दूसरा एक को मारता है। ऐसे ही उन दोनों में फाइट हो जाती है और मोटू बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं डार्क पावर वाला मोटू को देख लेता है और वो मोटू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो मोटू होता है वो अपने आर्मर का इस्तेमाल कर बस्टिंग फीनिक्स अटैक करता है जिसकी वजह से डार्क पावर का पूरा अंत हो जाता है। और अब मोटू होता है उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन टैंक से उसे रोक लेता है जिसकी वजह से वो तीनों बच जाते हैं। अब मोटू उन्हें छोड़ देता है और मोटू कहता है कि रुको रुको, अभी मुझे तुमसे कुछ हिसाब किताब करना है। लेकिन वो तीनों बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं। अब सभी लोग हंस रहे होते हैं। फिर मोटू कहता है कि अभी कुछ तो बाकी है। अब मोटू उन्हें सजा देने की सोचता है कि क्योंकि इन्होंने लड़कियों के साथ बहुत बुरा किया होता है। अब मोटू होता है वो उन सभी को एक चीज से बांध देता है और वो कहता है कि तुम इस जगह ज़्यादा अच्छे लगते हो। तभी हम देखते हैं कि जो डार्क पावर वाला होता है बंदा वो मोटू से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब मोटू ये सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है और वहाँ से तेजी से भागता हुआ चला जाता है। अब सभी लोग इस हरकत को देख के वहाँ से जाने लगते हैं। अब मोटू तो कहने लगता है कि जल्दी निकलो, ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि जो डार्क पावर बंदा होता है वो कहता है कि मोटू मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं उसके जो साथी होते हैं वो कहते हैं कि तू कितना बदतमीज है और उल्टी जैसे करने लगते हैं। फिर हमें टैंक्सन की तरफ दिखाया जाता है। अब टैंक्सन होता है वो मोटू से बात कर रहा होता है और मोटू होता है वो कहता है कि मैं आपके इतना कब पावरफुल बन पाऊंगा सैन। अब हम देखते हैं मोटू कहता है कि आपने तो जीवो के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैं तो किसी के लिए भी कुछ नहीं कर पाता, जबकि मैं किसी न किसी से दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ। टेंशन होता है वो मोटू से कहता है कि चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हें अभी दोस्त मिला है एक नया। तभी जो मोटू होता है वो उसको सोच के उल्टी करने लगता है क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो वो लोग पहुंच जाते हैं डिफेंसिव ट्राइब के आगे। अब जो वहाँ पर टाइटन होता है वो उतरता है। तभी वहाँ पर आ जाता है राइनो और जब टाइटन होता है वो कहता है कि तू कैसा है गेंडे। तभी हम देखते हैं जो गेंडा होता है वो कहता है कि तू कैसा है गोरिल्ले। अब हम देखते हैं उन दोनों में थोड़ी बहस होती है और टकराव होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेशर होता है। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे से मिलके। तभी टैंक्स उनकी डिफेंसिंग पावर को देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो राइनो होता है वो उन्हें अंदर बुलाता है। फिर सभी लोग अंदर जाके बात करने वाले होते हैं। फिर राइनो उन्हें बताता है कि मैंने रात के लिए बहुत कुछ बंदोबस्त किया है और पूरे दिन शराब पियेंगे और टल्ली रहेंगे। वो लोग डिफेंसिंग और ट्रैप के अंदर एंटर हो जाते हैं। तभी राइनो होता है वो टाइटन से बात करने लगता है। अब राइनो देखता है कि टाइटन इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रहा है इस बंदे की। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो राइनो होता है वो पूछता है कि तुम हो कौन।
तब टैंगसेन अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसे सुनकर राइनो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है और वो कहता है कि तुम तांगाहाओ के बेटे हो। और वो सीधे कहता है कि टाइटन तुम इसे यहाँ पर कैसे लेके आए। अब टाइटन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राइनो मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो टैंगसेन को यहाँ से निकलने के लिए कह रहा होता है। अब टाइटन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसके सामने टैंगसेन की बुराई हो रही होती है। अब राइनो होता है, वो कहता है कि इसके डैड और इसका क्लैन एकदम बेकार है, इन्होंने हमें ऐसे ही निकाल दिया और अकेले छोड़ दिया। अब वो तांगाहाओ की बुराई कर रहा होता है, जिसके चलते टाइटन वहां से जाने लगता है। तभी टैंगसेन उन्हें रोकता है और राइनो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो राइनो होते हैं वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होते और वो टैंगसेन से कहते हैं कि निकल जाओ। अब वो पूरे प्रेशर बना देते हैं, जिसके चलते सभी लोग वहाँ पे उड़ने लगते हैं, सिर्फ टैंगसेन और टाइटन को छोड़कर। अब हम देखते हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब टैंगसेन उनके पास जाने लगता है और राइनो को समझाने लगता है और हम देखते हैं कि टैंगसेन अपनी डैम आई का यूज़ करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अब राइनो समझ जाता है कि ये पक्का तांगाहाओ का बेटा है, क्योंकि इसने इतना सारा प्रेशर झेल लिया और अपनी पावर से मुझे टक्कर दे रहा है। अब हमें देखते हैं राइनो रुक जाता है और वो टैंगसेन से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने 30 मिनट तक टिक पाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दूंगा। और अब टैंगसेन और राइनो का मैच होने वाला होता है। तभी वहाँ पर जो टाइटन होता है वो बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि टैंगसेन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। फिर हम देखते हैं कि जो राइनो होता है वो बताता है कि ये छोकरा मेरे सामने क्या टिक पाएगा, इसका तो लेवल मुझसे बहुत कम होगा, जहाँ तक कि मेरा लेवल है 84। अब टाइटन ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये तांगाहाओ का बेटा है और मैं तुम्हें बता दूं कि इसने तांगाहाओ को भी सरपास कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है टैंगसेन का और राइनो का मैच स्टार्ट होने वाला होता है, जिस फील्ड में मोटू जाता है और उस फील्ड में एक सर्कल बना देता है, क्योंकि ये सब कुछ टैंगसेन ने मोटू से करने के लिए कहा होता है। अब मोटू वही करता है जो टैंगसेन ने कहा होता है। फिर हम टैंगसेन को देखते हैं, टैंगसेन उस सर्कल में जाता है और राइनो को बताता है कि अगर कोई 30 मिनट के अंदर इस सर्कल से बाहर आया तो वो हार जाएगा। अब जो राइनो होता है वो मान लेता है और अपने प्रेशर के जरिए उसमें एंटर होता है। तभी ये सब देख के सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि राइनो होता है वो डिफेंसिव टीम का एक चीफ होता है। अब जो टाइटन होता है वो अपनी अगरबत्ती को जला के मैच को एंजॉय करने लगता है, जहाँ पर अब टैंगसेन होता है वो राइनो से मैच स्टार्ट कर देता है। अब राइनो और टैंगसेन में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन टैंगसेन उसके ऊपर जो भी अटैक करता है उसका कोई भी असर राइनो के ऊपर नहीं हो रहा होता। अब राइनो अपने प्रेशर से टैंगसेन को पीछे ढकेल देता है और टैंगसेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन टैंगसेन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सारा प्रेशर बना के उनके ऊपर एक अटैक करता है और वो डायमंड प्रेशर का अटैक से वो उन्हें पीछे ढकेल देता है, जहाँ पर राइनो अपने आप को संभाल लेता है और वो रिंग से बाहर नहीं जाता और वो कहता है कि इतना बुरा नहीं था। अब जो राइनो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें हल्के में नहीं लूँगा। अब टैंगसेन और राइनो की ज़बरदस्त फाइट होती है और इसी तरह ये वीडियो एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।